Very good day to all my friends. Particularly this today's video is more relevant, more important for all those candidates जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाला है बिकॉज एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 30 जून को 1340 पोस्ट एडवर्टाइज की, 1340 पोस्ट एडवर्टाइज की और ये पोस्ट सिविल इंजीनियरिंग की भी हैं, मैकेनिकल भी हैं, इलेक्ट्रिकल भी हैं। और मैं उन सब बच्चों से अनुरोध करता हूँ जो JKSSB जेई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पोस्टें ऑलमोस्ट देखिए JKSSB जेई इसमें सिर्फ टेक्निकल पार्ट होता है, वो जेई सिविल हो, जेई इलेक्ट्रिकल हो, जेई मैकेनिकल हो। एसएससी में टेक्निकल के अलावा कुछ नॉन टेक्निकल भी है, एप्टीट्यूड भी है उसमें। इसमें क्या है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड भी है और फिर फाउंडेशनल इंजीनियरिंग। फाउंडेशनल इंजीनियरिंग का मतलब वो आप सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, उसका भी इसमें CBT पैटर्न पे पेपर होगा। मैं भी पेपर में बाद में आता हूँ। 30 जून को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, 25 जुलाई तक ये रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा और उसके बाद 27 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक इसका पेपर होगा। पेपर 1 CBT 1 होगा, CBT 2 तो फिर जो पास करेंगे तो CBT 2 का डेट बाद में अनाउंस होगा। तो आज का मेरा जो उन बच्चों को अपील कर रहा हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, JKSSB जेई की तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल और सिविल, बिकॉज मैकेनिकल की पोस्टें भी आने वाली हैं, तो वो भी तैयारी करें। तैयारी तो आपकी चलती रहनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि हमारे यहाँ बच्चों में एक बड़ी अजीब सी बात है, ये तैयारी तब शुरू करते हैं जब पोस्टें निकलती हैं और आपकी तैयारी रहनी चाहिए। पोस्टें आनी हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, गवर्नमेंट को बंदे चाहिए, गवर्नमेंट को मैन पावर चाहिए, गवर्नमेंट को जेई चाहिए, एई चाहिए, इसके बिना डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। और अभी में से सिलेक्शन होनी है, तो आप अभी ये जो हमारा बैच हम अनाउंस करने जा रहे हैं, ये एसएससी जेई जो सेंट्रल लेवल की पोस्ट है, मैं अपने JNK के यूटी के बच्चों को स्पेशल अपील करूँगा, आप एसएससी की भी तैयारी रखें, क्योंकि एसएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने पेपर लेना ही लेना है और वो अपने कैलेंडर के मुताबिक लेना है। आप मेहरबानी करके दोनों को, 3 चीज़ों को कैटर करेंगे, एसएससी जेई, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, देन RRB जेई, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, देन JKSSB जेई, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। आप एक तैयारी करेंगे जिससे 3 एग्ज़ाम टारगेट कर पाएंगे। आप RRB में भी करेंगे, JKSSB में भी करेंगे, SSC जेई में भी करेंगे और आप दोनों ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों पढ़ें। हमारे पास हमारी ऐप है पायनियर्स एकेडमी JNK, हमारी ऐप है पायनियर्स एकेडमी JNK, उसको डाउनलोड करें। और अगर आप कहीं SSC जेई में ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, हम ऑनलाइन भी ले लीजिए, और अगर कोई डिटेल में जानकारी चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल मैं आज आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप SSC जेई का जो हम बैच शुरू करने जा रहे हैं वो आप ज्वाइन करिए। देखिए JKSSB जेई और SS में थोड़ा ही फ़र्क है, खासकर सिविल में बहुत थोड़ा फ़र्क है, इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल मामूली हो सकता है 1-2 कंपोनेंट प्लस माइनस होंगे, वो हमारी टीम करवाएगी। आपको तो पता ही कि हमारी टीम में बहुत उम्दा लोग हैं, बहुत लोकल भी हैं, बाहर से भी हैं, ताकि कोशिश ये रहती है कि हमारा जो SSC जेई का बैच ज्वाइन करें आप लोग। और नॉर्दर्न इंडिया में एक चीज़ बताऊँ कि JNK में, हिमाचल में और पंजाब में और हरियाणा में वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, हम ही एक इंस्टीट्यूट हैं जो जिनके ऊपर लोगों का विश्वास है, बच्चों का कॉन्फिडेंस है। अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर इन्हीं दिनों हमने एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था इसी हॉल में, जिसमें 38 चिल्ड्रन को हमने फेलिसिटेट किया था। 38 बच्चे हमारे JKSSB जेई सिविल बने थे और हमने उनको फेलिसिटेट किया था। और बहुत सारे पहले भी
हमारे बच्चे RRB में भी गए हैं, अभी भी कुछ बच्चे RRB में सिलेक्ट हुए हैं और SSC में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट, टू बी वेरी फ्रैंक, जहाँ आपको आ जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन भी पढ़िए, ऑफलाइन भी पढ़िए, जो डिटेल में जानकारी चाहिए। तो इसके 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है CBT पैटर्न पे होगा। पहला जो पेपर होगा, फर्स्ट पेपर, जो 27 से लेके 27 टू 31 अक्टूबर वो पेपर हो रहा है, CBT पार्ट 1। इसमें एक तो आ जाएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड, में आगे थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, ये है 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें पहले आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही नंबर होंगे इसके। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते हैं, इसमें हिस्ट्री आती है, इसमें खासकर एंशंट हिस्ट्री आती है, मेडिएवल हिस्ट्री आती है, मॉडर्न का भी पूछते हैं, पॉलिटी भी आती है, इकोनॉमी की आती है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपके आएंगे। जनरल डे टू डे जो आपका लाइफ का साइंस है उस पर भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो हमारे एक्सपर्ट आपको करवाएंगे। 50 मार्क्स का ये होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। और फिर जनरल इंजीनियरिंग, जो भी आपकी ब्रांच है, वो सिविल या स्ट्रक्चरल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी है, 100 क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो देखिए आप 100 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 100 मार्क्स और 100 मार्क्स की इंजीनियरिंग का पेपर आएगा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 में। और ये 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो जाएगा CBT पर। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी एट द रेट ऑफ 0.25 मार्क्स, वो डिडक्ट होंगे अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत होगा। देन आप देखें पेपर 2, ये बाद में होगा, ये 2 CBT पार्ट 2 बाद में होगा। पहले आप CBT पार्ट 1 पेपर पास करेंगे तभी आपका पेपर होगा। इसमें क्या है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, CBT पैटर्न पे है, MCQs होंगे, इसमें 2 घंटे का होगा। लेकिन ये देखें आपके इसमें मेन फोकस जो रहेगा वो रहेगा आपका जो डिसिप्लिन का मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इसमें कोई एप्टीट्यूड नहीं होगा। इंजीनियरिंग एक्सक्लूसिवली रिगार्डिंग इंजीनियरिंग होगा। जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनका पेपर सिविल इंजीनियरिंग का होगा, जो मैकेनिकल वाले हैं उनका पेपर मैकेनिकल का होगा, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनका इलेक्ट्रिकल। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि हमारे जो बच्चे खासकर सिविल इंजीनियरिंग को जो कर रहे हैं, है ना, जो कर रहे हैं अभी, जो बैचेज चल रहे हैं, हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, या और जो आने वाले बच्चे हैं वो तैयारी करें। देखिए आपका पूरा टेक्निकल पार्ट जो है, जो आप JKSSB JEE जम्मू UT के लिए तैयारी करेंगे, SSC में भी काम आएगा, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा, 1-2 कंपोनेंट हो सकता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपका बिल्डिंग मटेरियल आ जाए, कहीं स्ट्रक्चरल एनालिसिस आ जाए, तो वो आपको हम करवा देंगे। हमारी टीम है, एक बहुत मानी हुई टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, जो आपको आराम से करवाएगी। और इसके लिए आपका ये बिल्कुल इंजीनियरिंग बेस्ड होगा। इसकी नेगेटिव मार्किंग जो होगी दैट विल बी 1 मार्क, गलत क्वेश्चन का 1 मार्क डिडक्ट होगा। पहले वाले में था 0.25। और अब इसमें क्या है, दोनों पेपर जो होने हैं वो ऑनलाइन होने हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में। हमारे यहाँ तो मुझे लगता है इनको हिंदी वाला बच्चा होगा, इंग्लिश में। कैंडिडेट्स मस्ट चूज देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जो सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं वो सिविल का पेपर देंगे, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल का, जो मैकेनिकल वाले हैं वो मैकेनिकल का देंगे। और इसलिए दोनों पेपरों में आपका CBT पैटर्न पर आपका असेसमेंट होगा। ओके, अब क्या है कि देखेंगे जो ऑफिशियल SSC JEE नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड इन अगस्त विल प्रोवाइड द मोस्ट अप टू डेट डिटेल्स। अगस्त 2025 में आपको एक डिटेल दोबारा एक वो अपना ब्यौरा देंगे, डिटेल सिलेबस की बात करेंगे, कोई चेंज हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, जो करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी कहूँ कि हमारा इस वक्त जो पोस्टें 508 पोस्ट JEE सिविल की निकली थी, उसका हमारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। एवरी डे स्टूडेंट आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी लेके हम लोग उसमें आपको ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज भी हैं और ओवरऑल टेस्ट भी हैं, कंप्लीट टेस्ट भी हैं, आपको वो आपको मिल रहे हैं, वो करिए आप।
और इसी के साथ में कुछ बच्चे मुझे रोज़ फ़ोन करके बताते हैं, तो मैं आज वीडियो के माध्यम से बताऊँ कि ड्रॉप्समैन की पोस्टें भी आने वाली, ड्रॉप्समैन की पोस्टें आने वाली हैं। वो किसी दिन भी आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा, ड्रॉप्समैन सिविल। और उसके बाद मैकेनिकल, जेई मैकेनिकल की पोस्टें भी आने वाली। देन एई मैकेनिकल, एई सिविल, एई इलेक्ट्रिकल, उसकी भी तैयारी रखें। देखिए ये सब कुछ, ये जो बच्चा, मैं आपको ये बताऊं कि एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, जेके, एसएसई, जेई और इन तीनों का एई, अगर आप इनकी तैयारी करेंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि जो एसएससी जेई का पेपर होता है वही लेवल हमारे एई का होता है। इसलिए आप अगर इन चीज़ों की तैयारी करेंगे, जो सिविल वाले सिविल की, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिक, ऑटोमेटिकली देखो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए बेटा, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। आप कहेंगे नहीं हमने वही नौकरी करनी है जो हमारे JNK UT की है, ऐसी ज़िद मत करें, आप ये भी पढ़ें और हम आपको पूरा, मैं आपको एश्योर करता हूँ आप आइए हमारे पास पढ़िए, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड वी मेक यू कंफर्टेबल इन योर प्रिपरेशन। आप तैयारी करिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।